नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। गायब होने की, अनदेखा हो जाने की चाहत एक बहुत पुरानी इंसानी फैसिनेशन है। ये एक ऐसी कल्पना है जो सदियों से हमारे मन को मोहित करती आई है। प्राचीन कहानियों से लेकर मॉडर्न साइंस फिक्शन तक अदृश्य होने की शक्ति ने हमारी कल्पनाओं को हमेशा से मोहित किया है। चाहे वो ग्रीक मिथकों के अदृश्य हेलमेट हों या फिर आज के समय की अदृश्यता की चादरें, ये विचार हमेशा से हमारे साहित्य और कला का हिस्सा रहा है। किसने नहीं सोचा होगा कि वो अपनी मर्जी से गायब हो जाए, जैसे रात में कोई भूत। लेकिन जो कभी फैंटेसी हुआ करता था वो अब वैज्ञानिक हकीकत बनता जा रहा है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर हमारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल रहे हैं। दुनिया भर की लैबोरेटरीज में रिसर्चर्स लाइट और मैटर के रहस्यों को अनरैवल कर रहे हैं और ट्रू इनविजिबिलिटी के सपने के करीब पहुंच रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के सिद्धांत और कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलकर अदृश्यता की दिशा में नए आयाम खोल रहे हैं। यह ऐसे अदृश्यता के कैप्टिवेटिंग रेल में जाएगा। पॉपुलर कल्चर में इसके पोर्ट्रेयल, इसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों और हमारे भविष्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की खोज करेगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अदृश्यता का विचार हमारे समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है। अदृश्यता की खोज केवल टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स की खोज नहीं है, यह भौतिकी के बुनियादी नियमों की यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कैसे काम करती है और हम इसे कैसे परसीव करते हैं। ये समझकर कि लाइट मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, हम उन सिद्धांतों को समझना शुरू कर सकते हैं जो दुनिया के बारे में हमारी परसेप्शन को नियंत्रित करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम इस मनोरम क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हम आगे आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को उजागर करेंगे और एक ऐसी दुनिया के गहरे निहितार्थों का पता लगाएंगे जहां देखना अब विश्वास करना नहीं रहा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सोचने पर मजबूर करती है। अदृश्यता की ओर यात्रा न केवल हमारी तकनीकी क्षमताओं में क्रांति लाने का वादा करती है, बल्कि ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को फिर से आकार देने का भी वादा करती है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। अदृश्यता की अवधारणा ने सदियों से मानव कहानी कहने की कला में अपनी जगह बनाई है। यह एक ऐसा विचार है जिसने हमारी कल्पना को हमेशा से ही रोमांचित किया है, चाहे वह प्राचीन काल हो या आधुनिक युग। प्राचीन मिथक देवी देवताओं और राक्षसों के बारे में बताते हैं जिनके पास अपनी मर्जी से गायब होने की शक्ति होती थी, जो अक्सर जादुई कलाकृतियों या मंत्रों का उपयोग करते थे। इन कहानियों में अदृश्यता को एक दिव्य या शैतानी शक्ति के रूप में देखा जाता था जो केवल कुछ विशेष पात्रों को ही प्राप्त होती थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अप्सरा कैलिप्सो ने ओडिसियस को एक औषधि की पेशकश की जो उसे अमरता और अदृश्यता प्रदान करेगी। यह औषधि न केवल उसे अदृश्य बना सकती थी बल्कि उसे अनंत जीवन का वरदान भी दे सकती थी, जिससे वह किसी भी खतरे से बच सकता था। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेडिस के हेलमेट और प्लेटो के रिपब्लिक में गाइगेस की अंगूठी ने उनके पहनने वालों को अदृश्यता प्रदान की, जिससे उन्हें अकल्पनीय शक्ति और गुमनामी मिली। ये कलाकृतियां न केवल अदृश्यता प्रदान करती थीं, बल्कि उनके धारकों को असीमित शक्ति और नियंत्रण भी देती थी। अधिक हाल के दिनों में साहित्य और सिनेमा ने अदृश्यता के विषय को अपनाया है, इसके वैज्ञानिक और नैतिक आयामों की खोज की है। अदृश्यता अब केवल एक जादुई या पौराणिक अवधारणा नहीं रही, बल्कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी समझने की कोशिश की जा रही है। H.G. वेल्स के क्लासिक उपन्यास द इनविजिबल मैन एक वैज्ञानिक की सतर्क कहानी बताता है जो अदृश्यता प्राप्त करता है लेकिन इसके भ्रष्ट प्रभाव के आगे झुक जाता है। यह कहानी न केवल अदृश्यता की संभावनाओं को दर्शाती है बल्कि इसके साथ आने वाले नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करती है। J.K. राउलिंग की प्रिय हैरी पॉटर श्रृंखला में टाइटैनिक चरित्र का अदृश्यता चौगा उसे खतरनाक स्थितियों को नेविगेट करने और छिपे हुए सत्यों को उजागर करने की अनुमति देता है। यह चौगा न केवल उसे अदृश्य बनाता है बल्कि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच छिपकर रहने की भी अनुमति देता है। ये कहानियां, जबकि काल्पनिक हैं, अदृश्यता की संभावनाओं और खतरों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। अदृश्यता का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें यह शक्ति मिल जाए तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे और इसके परिणाम क्या होंगे। अदृश्यता को समझने की कुंजी स्वयं प्रकाश को समझने में निहित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो तरंगों में यात्रा करता है। जब प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से मिलती हैं तो वे परावर्तित, अवशोषित या संचरित हो सकती हैं। जिस तरह से प्रकाश किसी वस्तु के साथ इंटरैक्ट करता है वह उसका रंग, पारदर्शिता और समग्र रूप निर्धारित करता है। अदृश्यता अपने सार में मानव आंख के लिए किसी वस्तु का पता न चल पाए, इसके लिए इन अंतःक्रियाओं में हेरफेर करने का विषय है। प्रकाश जिस सबसे मौलिक तरीके से पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करता है वह है अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश का झुकना है क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में। यह झुकना इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से यात्रा करता है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो यह धीमा हो जाता है, जिससे यह सामान्य की ओर झुक जाता है, सतह पर लंबवत एक काल्पनिक रेखा। अपवर्तन का यह सिद्धांत लेंस को प्रकाश को केंद्रित करने और चित्र बनाने की अनुमति देता है।
मेटामटेरियल्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान और जादू का मिलन होता है। जबकि अपवर्तन के माध्यम से प्रकाश को मोड़ना एक अच्छी तरह से स्थापित घटना है, यह केवल शुरुआत है। प्रकाश की इस बुनियादी समझ ने हमें अदृश्यता की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद की है। सच्ची अदृश्यता प्राप्त करने के लिए अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह केवल प्रकाश को मोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से नियंत्रित करने के बारे में है कि यह हमारी आंखों को धोखा दे सके। यहीं पर मेटामटेरियल खेल में आते हैं। ये अद्वितीय सामग्री विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। मेटामटेरियल कृत्रिम रूप से इंजीनियर सामग्री है, जिनमें अद्वितीय विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन सामग्रियों को विशेष रूप से उन गुणों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है जो पारंपरिक सामग्री में संभव नहीं है। ये सामग्रियां आमतौर पर दोहराए जाने वाले ढांचे से बनी होती हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य से छोटी होती है, जिससे वे प्रकाश के साथ अभूतपूर्व तरीके से बातचीत कर सकती हैं, जिसके साथ वे बातचीत करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। यह बातचीत इतनी सटीक होती है कि यह प्रकाश को मोड़ने और मार्गदर्शन करने के नए तरीके खोलती है। इन संरचनाओं को सावधानी पूर्वक डिजाइन करके वैज्ञानिक प्रकाश में हेरफेर उन तरीकों से कर सकते हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। यह एक जादू की तरह है, लेकिन यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। मेटामटेरियल के सबसे आशाजनक अनुप्रयोगों में से एक अदृश्यता लबादों का विकास है। ये लबादे विज्ञान कथा से वास्तविकता में बदल रहे हैं। इन लबादों को किसी वस्तु के चारों ओर प्रकाश तरंगों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे प्रकाश वस्तु के चारों ओर बहता है और इसे अदृश्य बना देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वस्तु वहां बिल्कुल भी नहीं है। यह एक अद्भुत तकनीक है जो हमारे देखने के तरीके को बदल सकती है। अवधारणा उसी तरह की है जैसे किसी धारा में चट्टान के चारों ओर पानी बहता है, जिससे कोई लहर नहीं निकलती। मेटामटेरियल के अपवर्तनांक में हेरफेर करके वैज्ञानिक प्रकाश तरंगों के मार्ग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी खोज है जो भविष्य में कई अनुप्रयोगों के द्वार खोल सकती है, जिससे लबादे के नीचे की वस्तु पर्यवेक्षकों के लिए अदृश्य हो जाती है। यह तकनीक न केवल सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोल सकती है। जबकि अदृश्यता पर बहुत अधिक शोध दृश्य प्रकाश में हेरफेर करने पर केंद्रित है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य की एक बहुत व्यापक श्रेणी शामिल है। इस स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक प्रकार के विकिरण के अपने विशिष्ट गुण होते हैं और यह पदार्थ के साथ अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है। अन्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संदर्भ में अदृश्यता के अपने अनुप्रयोग और चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, सैन्य विमानों और जहाजों में उपयोग की जाने वाली स्टील्थ तकनीक का उद्देश्य रडार तरंगों के प्रतिबिंब को कम करना है, जिससे वाहन रडार सिस्टम के लिए प्रभावी ढंग से अदृश्य हो जाता है। इसी तरह शोधकर्ता मेटामटेरियल के उपयोग की खोज कर रहे हैं ताकि ऐसे लबादे बनाए जा सकें जो वस्तुओं को थर्मल इमेजिंग या ध्वनिक संज्ञान जैसे पहचान के अन्य रूपों से छिपा सकें। जबकि सच्चे अदृश्यता लबादे जो वस्तुओं को नग्न आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य बना सकते हैं, अभी भी विकास के अधीन हैं। अदृश्यता के सिद्धांत पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोगों में से एक चुपके तकनीक में है, जिसका उद्देश्य रडार, सोनार और इंफ्रारेड सेंसर द्वारा विमान, जहाजों और मिसाइलों का पता लगाने को कम करना है। स्टील्थ तकनीक विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रतिबिंब और उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष सामग्रियों और डिजाइन तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे दुश्मन सेंसर के लिए इन वाहनों का पता लगाना और उनका ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। एक अन्य क्षेत्र जहां अदृश्यता सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, वह उन्नत माइक्रोस्कोपी तकनीकों का विकास है। प्रकाश को नैनोस्केल पर हेरफेर करके शोधकर्ता ऐसे सुपरलेंस बना सकते हैं जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटी वस्तुओं को हल कर सकते हैं। इन सुपरलेंस में चिकित्सा, इमेजिंग और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है, क्योंकि वे हमें उन वस्तुओं और संरचनाओं को देखने की अनुमति देते हैं जो पहले देखने से छिपी हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।